Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will explain the BODMAS rule in a very easy way. So many students get confused in simple questions, but don't worry. This BODMAS rule will help you solve questions step by step. And so watch carefully. And this is easiest way to understand the BODMAS रूल. सो फ्रेंड्स, बोर्ड मास के क्वेश्चंस दिखने में बहुत ही ज़्यादा टफ लगते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं. अगर आपको बोर्ड मास का रूल बहुत ही अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही आराम से कर लेते हैं एग्जाम के अंदर. अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी. तो देखो, मैंने सबसे पहले बोर्ड मास की फुल फॉर्म ली है. उसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिना इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरे पास में बोर्ड मास की फुल फॉर्म, जिसके अंदर मैंने लिखा है बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. इट मीन्स जब भी आप इस क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको बोर्ड मास का रूल फॉलो करना पड़ता है. बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है. देन उसके बाद में ऑफ को हटा के फिर आपको करना है डिवीजन. डिवीजन के बाद आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद करना एडिशन एंड उसके लास्ट में करना है आपको सब्ट्रैक्शन. यानी सबसे एंडिंग के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है. अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, करते करते अगर एंडिंग में आपका सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट होने वाला है. सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको पहले ये क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, जिससे आपको ये रूल और भी अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. सो मेरे पास में यहाँ क्वेश्चंस है 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6. तो मेरे यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर मुझे प्लस भी दिया है, डिवाइड भी दिया है, माइनस भी दिया है और मल्टीप्लाई भी दिया है. सो क्वेश्चंस के रूल के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड पास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है. बट क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगी, ऑफ भी मैं हटा दूंगी. देन उसके बाद मुझे दिया है डिवीजन, तो मेरे क्वेश्चंस के अंदर डिवीजन है तो सबसे पहले मैं डिवीजन को सॉल्व करूंगी. तो देखिए, 10 लिखने के बाद प्लस लिख दीजिए, फिर 8 के अंदर 4 को आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा. फिर माइनस 2 इंटू 6 आप जैसे कि जैसे लिख दीजिए. देन उसके बाद आपको क्या करना है, फिर हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई भी हमें दे रखा है तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 प्लस 2 माइनस 6 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा. देन उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन. तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ऐड करने पे हमारे कितना आया, 12 आया. फिर मैंने माइनस करके 12 लिख दिया. लास्ट में देखिए मेरा सब्ट्रैक्शन आ गया है, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन मेरा क्या है, सही है. तो 12 में से 12 गया, पीछे कितना बच गया, 0. तो इस टाइप से ये बोर्ड मास के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं. इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं. बोर्ड मास के रूल को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए, नहीं है तो इसके आगे वाला रूल फॉलो कर लीजिए आप, जैसे ऑफ हटाया फिर डिवीजन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन. मैंने ऐसे ही किया इस क्वेश्चन के अंदर. देखिए, ब्रैकेट्स नहीं था तो मैंने डिवीजन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, एडिशन करा और एंडिंग में मैंने सब्ट्रैक्शन करा. सो फ्रेंड्स, अगर आपको बोर्ड मास का रूल बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है तो अब आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे, क्योंकि अब आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा. आपको सारे कन्फ्यूज़न बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द बोर्ड मास रूल क्लियरली, and if you like this video, please like and share it, and thank you for watching.